अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और पाकिस्तान टुडे के ईद स्पेशल प्रोग्राम के अंदर आज हम आपके सामने पेश हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली एमक्यूएम पाकिस्तान का एक बड़ा नाम इकबाल महसूद साहब, और साथ साथ IT स्पेशलिस्ट हैं। नौजवानों के लिए बहुत सारी चीज़ें करते दिखाई देते हैं और ख्वाहिशमंद हैं कि नौजवान IT के अंदर मुख्तलिफ फ़ोरम्स पे नज़र आएँ। सलमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और साथ साथ इसी स्टूडियो के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा हैं फ़ातिमा खलफान, जो बुज़ुर्गों के हुकूक़ के लिए हमेशा पेश पेश दिखाई देती हैं। कितने मामलात के अंदर किस तरह की सोसाइटी में क्या काम चल रहा है, उन तमाम पहलुओं पर हम अक्सर व बेशतर बात करते रहते हैं, मगर आज हम मुख्तलिफ सूरत हाल पर बात करेंगे। आज ईद के मौके पर हम बात करेंगे समाजी रवैयों पर, आज हम बात करेंगे बदलते रुझानात पर, आज हम बात करेंगे कि जो माजी में कभी नहीं हुआ अब वो क्यों होता है और क्यों दिखावा अब हमारी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा देखा जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि इकबाल साहब से भी जान सकें कि जनाब आज हमें ज़रा सियासत से हट के जो है ना, आज थोड़ा सा हम बताएं ना कि ये रुझानात क्यों पनप रहे हैं। हम सलमान साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे, नए नए सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बन रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, और ये समाजी नुक्ता आखिर कहाँ जाकर जो है वो जाएगा, फातिमा से इस हवाले से जानेंगे। सबसे पहले इकबाल महसूद साहब की तरफ से आता हूँ। सर देखें, आपने माजी में भी ईदें बड़ी गुजारी होंगी, इस बार भी एक नई तरीके से अब ईद मनाई जाती है, दिखावा बड़ा बन गया है। 2 करोड़ का जानवर लेकर आया हूँ जी, ये 50 लाख का जी बकरा है जी, ये 10 लाख रुपए का बकरा है। उसके अंदर जो इसार कुर्बानी के जज्बात हैं वो नहीं लगता कहीं मध्यम होते जा रहे हैं इकबाल साहब? अली भाई, शुक्रिया आपका कि आपने इस अहम इशू पर जो है वो हमें मदऊ किया। आपने जो बात की इसार की, कुर्बानी की, सादगी की, देखें वो अपनी जगह, लेकिन आजकल जैसे आपके इल्म में है कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और कोई जो है ना वो काम हुआ नहीं होता है, वो उससे पहले जो है ना वो ब्रेक हो जाता है सोशल मीडिया पर। और आजकल जैसा आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया को, आपके इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, तमाम मीडिया सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें बहैसियत कौम कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को जो है वो कम से कम प्रमोट करें। वो इसलिए कि इसमें जो आपका पिसा हुआ या जो आपका कमज़ोर तबका है वो कहीं एहसास क्या सोचता महरूमी का। होगा वो जी जब हाँ, वो बिल्कुल। देखता होगा कि 50-50 करोड़ की जो है वो यहाँ पे कुर्बानी कर रहे हैं, जानवर दिखा रहे हैं, और मेरे पास आज की जो सालन और रोटी खरीदने के पैसे नहीं है। सोचता क्या होगा इकबाल भाई? अली भाई, यही है, इसी वजह से ये महरूमियाँ, इसी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही है ना माशरे में, वो इसी वजह से हो रही हैं कि सोशल मीडिया को हम लोग अक्सर नेगेटिव यूज़ कर जाते हैं। बेसिकली हमें दिख रहा होता है कि हम अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, या हमें अच्छा लग रहा होता है कि यार मैं अपनी जो है वो, जैसे अब आप चंद दिन पहले आपने एक वाकया देखा टिकटॉकर का। हाँ। वो सना यूसुफ, आई थिंक, मेरे ख्याल से मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, सना है। सना कुछ और इसी तरह था। अब आप देख लें कि वो एक टिकटॉकर थी, बेसिकली वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी। और आप ये देखें कि वो उसके साथ क्या हुआ, किस तरह हुआ। और अगर आप उसके मुहर्रकात के ऊपर आप नज़र डालें तो वो भी जो है वही सोशल मीडिया की जो एक इंटरनल वॉर जो है ना, वो सामने आई। वही सामने आई। यहाँ पर भी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सादगी को और हम अपने कल्चर को, हम अपने मज़हब को प्रमोट करें, ना कि हम जो है वो गैर ज़रूरी जो है ना चीज़ों में पढ़कर अपने माशरे को जो है हम वो नेगेटिविटी की तरफ ले चलें। इकबाल भाई, सिर्फ पाकिस्तान में ये जो है वो महंगे जानवरों का रुझान है कि शेखों के पास कम पैसा है, सऊदी अरब में रहने वाले या दीगर ममालिक जो हैं वो मुसलमान अच्छे नहीं हैं, क्या समझते हैं? हमने कभी नहीं सुना, मतलब आपने भी शायद सुना ना ही होगा कि जनाब फलाना शेख ने जो है ना वो इतना करोड़ों का जो है, ठीक है कुर्बानी होती है, नंबर स्लॉटर हाउस में जाती है और वो गोश्त जो है वो बिक जाता है। कल्चर तो हर जगह यही है और यही होना चाहिए नॉर्मली, यहाँ पर क्यों इतना बढ़ रहा है? अरे भाई, आपने ये देखा होगा, ये माजी में जो है ना ये चीज़ें नहीं, ये 6-8 सालों से ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी। और ये इसमें हमारा अपना जो है ना, बेसिकली हम लोग खुद जो है ना, हमें अपने रवैयों पर नज़र डालने की ज़रूरत है। जो हमारे अपने जो हम लोग कर रहे हैं पूरे दिन भर की, अगर हम अपनी रूटीन्स पर नज़र डालें कि किस तरह से हम अपने से कमज़ोर को दबाते चले आ रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम हो गई है कि हर
जो गैर जरूरी चीज है उसको सोशल मीडिया जो है वो प्रमोट करना शुरू कर देता है। अब आपने पिछले ये 2-3 सालों से आपने देखा होगा कि किस तरह से सियासतदानों को, फिर किस तरह से आपकी जो है वो बाकी जो इदारे थे उनको किस तरह से मलाइन करने की कोशिश, और वही सोशल मीडिया के जरिए। ठीक है, सोशल बेकाबू है सोशल जी मीडिया हाँ, भी है। बेकाबू है, लेकिन देखें हमें सोचना चाहिए, अपने रवैयों पर हमें जो है ना नजर डालने की जरूरत है, और हमें सोचना चाहिए कि यार मेरा पड़ोसी मेरी इन हरकतों की वजह से जो है वो हर्ट तो नहीं हो रहा कहीं। अब आप ये बहुत देखें मुद्दा कि बात। हमारे पास कराची शहर की मैं बात करूं, 50% से ज्यादा एरियाज जो हैं वो स्लम्स एरियाज हैं। बिल्कुल। उन लोगों की सकत नहीं है कि वो जो है कुर्बानी, वो इवन के कुर्बानी नहीं कर सकते। तो कम से कम हमें इन ये चीज इन देखनी चीजों को चाहिए। देखना चाहिए। दूसरा ये हमारे मजहब के भी और कल्चर के भी मनाफी है। फातिमा तो साहबा, आप भी तो बताएं ना, आप इस पे क्या राय रखती हैं, आपका क्या मौकिफ है, आप क्या समझती हैं कि क्या होता है, ये किस तरह ये रुझान अच्छा है नहीं है? क्योंकि आप, मुझे लग रहा है लाइकली थोड़ा सा सपोर्ट करती हैं इस चीज पे, जी पैसा है जिसके पास वो लेकर आ रहा है। आपका क्या मौकिफ है इस पे? अस्सलाम वालेकुम अली, आप तमाम को ईद मुबारक। देखिए, मैं सपोर्ट तो नहीं करती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर एक आप साहिब हैसियत हैं, आप खरीद सकते हैं, सो अल्लाह की राह में आप कुर्बान करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन उसका दिखावा जायज़ नहीं है। और आई थिंक वो इसलिए दिखावा आजकल ज़्यादा होने लगा है। मैं ये समझती हूँ कि हमने अपनी मजहबी और अपनी इखलाकी कदरें खो दी हैं। हमें ये याद नहीं है कि ये कुर्बानी का मकसद क्या है। हम जो कुर्बानी कर रहे हैं, ईद उल अज़हा इटसेल्फ, इसका एक मरकजी जो मैसेज है वो कुर्बानी का है। तो हम, और कुर्बानी जो है वो नियत पे बेस्ड करती है। जब हम कुर्बानी दिखावे के लिए करते थे तो आई थिंक जो इसका मजहबी पहलू है, एसेंस है, वो खत्म हो जाता है। और एक हम मटेरियलिस्टिक बहुत होते चले जा रहे हैं दुनियादारी की तरफ, कि तुमने कितना का खरीदा, आपके तुमने मोहल्ले कितने में का कितने तक खरीदा। का जानवर आया, जरा बताएंगी? कितने तक हम का आप वाकई कहें, में यार ये वाला इतने का आया है? मेरे मेरे मैंने अब तक जो देखा है वो कोई 2 करोड़ के करीब भाई, 2 जानवर हमने देखे हैं भाई, बड़े खतरनाक से, बड़े लहीम शहीम। इसका गोश्त वोश भी सही होता है? गोश्त होता होगा सही, अभी कल मैंने खाएंगे तो सुना हमें है, पता चल समाज जाएगा। मैंने ये सुना है कि यार इसमें सिर्फ चर्बी ज्यादा होती है, मतलब गोश्त उसका सही नहीं होता ज्यादातर। आपका क्या है इस पे, कभी आपने जायजा लिया है इस चीज का? देखें, अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक, आपने यहाँ पे बुलाया। और सूरह हज की एक आयत है, उसका तर्जुमा है, मफहूम ये है कि अल्लाह पाक के पास ना आपका गोश्त पहुँचता है, ना खून पहुँचता है, आपकी नीयत पहुँचती है। क्या उम्दा बात कर दी। सही है। तो हम कुर्बानी का मकसद ही ये है कि हम कुर्बानी कर रहे हैं, अपने अंदर एक ज़ब्त पैदा कर रहे हैं अपनी ख्वाहिशात को मार के। उम्दा। सही है। अब आप 2 करोड़ रुपए की कुर्बानी कर रहे हैं तो हम अपने अंदर शायद 20 करोड़ की सकत रखते होंगे, हम 2 करोड़ की कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा पड़ोसी है उसकी ज़िंदगी भर की कमाई है शायद 2 करोड़ रुपए। सही है। तो आप उस चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं, उसके लिए उससे बेहतर ये कि आप गरीबों में 4, 8, 10 बकरे बांट दें, ना कि आप अपने पास एक ही बकरा काटें 10 करोड़, 2 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए का। तो कुर्बानी का मकसद तो ख़त्म होता जा रहा है। सही है। बात रही है जो आपने सवाल किया कि गोश्त कैसा रहता है, ना मेरा कोई दोस्त 25 करोड़ का की गाय उसने मुझे भेजी है ना मैंने खाई है। सही है। लेकिन जो मैंने सुना है उसके मुताबिक यही है कि भाई जो उसमें चर्बी होती ट्रेंड्स है। के ऊपर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जी, आपका जी। शोबा भी आईटी से मुंसलिक है, सोशल मीडिया पे भी आप काम वाम कर रहे होते हैं। आज नए नए ट्रेंड्स है ना, मतलब वो रस्सी छुड़ा के जो भागती है ना, वो जो जानवर भागता है, सबसे ज्यादा व्यूज उस पर आते हैं, ठीक है ना? और बच्चे इस इंतजार में होते हैं कि जानवर जब उतर रहा होता है, और दुआएं मैंने मांगती हुई देखी हैं उन छोटे छोटे बच्चों, उन्होंने मोबाइल पकड़े हुए होंगे और कह रहे होंगे या अल्लाह जल्दी से इसकी ना रस्सी छूट जाए, और जब वो भागते हैं फिर जो तुम्हारी बदतमीजी नजर आता है, वो कल्चर मेरे ख्याल से नहीं, किसी और मुल्क में मेरे ख्याल से ये चीजें नहीं देखी जाती होंगी। अच्छा, वही बात है ना कि त्यौहार हमारा अपनी जगह है, उसको सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना, उस पे लाइक्स लाना, उस पे व्यूज बनाना एक अलग चीज हो गई। तो पहले तो कुर्बानी का जानवर रस्सी छुड़ाता था, अब हम खुद उसको छोड़ देते हैं और उसको कवर कर रहे होते हैं। सही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अभी रिसेंट मैंने एक गाय देखी, वो उतर रही थी, उतरते हुए उसकी टांग टूट गई। वो जो टांग टूटी है वो लिटरली मैंने फील किया है कि यार एक तकलीफ वीडियो, हाँ, जो जिससे वो जानवर गुजरा है, अब उनके ऊपर जिन्होंने कुर्बानी करनी थी उन पे भी लाजिम हो गया कि उसी लागत का एक और नई कुर्बानी करें, और वो ऐसे वायरल हुए हैं। इकबाल, बड़े बड़े मुकाबले आपको हम अक्सर अग्रेसिव देखते हैं, बड़ा असेंबली के अंदर और दीगर जगहों पे भी अग्रेसिव एक टोन देख रहे होते हैं आपकी। कभी ऐसा हुआ है कोई जानवर आप लेकर टहला रहे हो बचपन में और भाग गया हो,
और क्या मोमेंटम है, आपने किस तरह माजी में ईद मनाई है जब आप नौजवान थे, आप थोड़े कम उम्र थे, आप लोग किस तरह एंजॉय करते थे? थोड़ा हमारे नाजरीन को वो भी बताएं। आज तो आप बन गए हैं, एमएनए हैं, बट माजी की कुछ यादें हम चाहेंगे शेयर करें ना, कि कोई वाकया ऐसा हुआ हो। मुझे लगता है आप बचपन में इंतहाई शरारती होंगे। जी जी बिल्कुल अली भाई, काफ़ी दफ़ा हुआ है ये जो आपने कहा कि वो छुड़ा के जो है ना जानवर अपनी रस्सी भाग गया और पीछे फिर पूरा मोहल्ला भाग रहा होता था और आवाज़ें, और वो एक शुगल मेला लगा होता था। कराची शहर की देखें खूबसूरती ये, आप रमज़ान देख लें, आप तरावियों का जब इवेंट होता है आप ये देख लें अपना कराची में, वो आपको पूरे मुल्क में कराची की तरह का रमज़ान नहीं दिखेगा। बिल्कुल। और ये जो हमारे पास ये जितने भी त्यौहार हैं, जैसे हमारे पास बड़ी ईद आई, 14 अगस्त का इवेंट आप देख लें, उसके अलावा 23 मार्च देख लें, तो आपको सबसे आगे इसमें आपको कराची वाले बड़े जोशो खरोश से और बहुत ही जो है ना एनर्जेटिक, ज्यादा इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा बैटरी लगी हुई है, क्या है, क्या मामला? नहीं है तो ऐसा बैटरी तो एक्स्ट्रा ही लगी हुई है। लेकिन जैसा कि अभी ये मेरे दो कुलीग जो दोस्त बैठे हुए हैं इन्होंने बात की, कोशिश करनी चाहिए कि सादगी से अगर हम इन इवेंट्स को गुजार लें तो उससे जो है वो माशरे में बिगाड़ पैदा नहीं होगा। देखिए माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि अब आप डिफेंस देख लें, फिर बराबर में उसके लियारी है, लियारी वालों के पास जो है ना पीने का पानी है, ना सड़कें हैं, ना कुछ है, उनके पास जो है ना महंगे मोबाइल्स हैं, ना वो इस तरह की जो है वो शॉपिंग्स कर सकते हैं। लेकिन फिर वो लोगों में एहसास महरूमी और फिर वो एक क्राइम और ये वो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले अखबार में हमारे साथ कराची शहर में आप ज्यादातर आपने बहुत सारे क्रिमिनल से भी आपने इंटरव्यूज लिए होंगे और जो करते रहे हैं, सही है, उनसे तो जो अगर आप देखें उनकी जो बेसिक, अगर आप बिल्कुल एंड पे उनके जाएं और पता करें कि ये क्या वजूहात थी, तो उनकी वजूहात यही निकलेंगी कि भाई वो एहसास महरूमी का शिकार थे और फिर इस तरह से या उनके साथ कुछ मिसहैप्स हुए, सही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो अपनी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ, अपने हलके में एजुकेट भी करता हूँ कि आपने जो करना है, आप कुर्बानी करना चाहते हैं महंगी से महंगी आप करें, अल्लाह ने आपको हैसियत दी है, आप करें, लेकिन कोशिश करें कि आप नुमाइश ना करें। देखें इस चीज़ को हमें जो है ना वो थोड़ा सा हमें कोशिश करनी है, इन चीज़ों को हमने इन चीज़ों को दबा के रखना है, ठीक है, दबा के रखना है। हाँ। वैसे कभी कभी फील हुआ है कि यार हमने सोचते हैं, वैसे आपने भी सोचा होगा बहुत लार्जर स्केल में, यार जिसके घर में दाल रोटी के जो है वो मसले पड़े हुए हैं वो नहीं पूरा कर रहा, और जब हम ये नुमाइश करते हैं जी 10-10 करोड़, तो क्या फील क्या करता होगा इकबाल भाई वो शख्स या जो बच्चा जिसके घर कुछ मतलब जानवर तो छोड़िए, कोई घर का जो खाने पीने के लाले पड़े में हो, जब वो देखता होगा, और उसको भाई कितने का, एक है ना जुमला आपने देखा होगा, ये भी एक ट्रेंड है, गाड़ी गुजरती है ना, हाँ भाई कितने का लिया, ये सबने तहजुदा पूछना है, एक क्यूरियोसिटी है ये। हाँ, इस पे क्या मतलब? कराची में ईद उल अजहा का जब ये मंडी आपकी लगती है तो उसके बाद वाकई में जो आपने अभी एक वर्ड कहा, सबसे ज्यादा यही लफ्ज सुनने में आता है कि भाई कितने का लिया। हाँ। क्योंकि मेरे पास जो हल्का है, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो हाईवे वाली है, ठीक है, तो वहीं से ज्यादातर लोगों का आना जाना होता है मंडी, क्योंकि वहीं मेरे बिल्कुल समझें कि सिस्टर जो हल्का है उसमें ही लगती है, तो वहाँ अक्सर हम यही लफ्ज सुनते हैं। कोशिश करें अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि देखें वो मैंने बताया ना कि माशरे में, मैंने तो खुद इस पर बड़ा स्टडी किया है। हाँ। जो माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है वो इन्हीं चीज़ों से हो रहा है कि आपके पास अच्छी गाड़ी है और आपके पड़ोसी के पास जो है ना वो बेचारा बसों में आ जा रहा है, तो आप ये देखें कल उसके बच्चे भी हैं, उनके बच्चे देखते हैं, या जो मिसाल अफोर्ड नहीं कर सकते, जी जी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके बच्चे जो है वो फिर एक डिप्रेशन में, और फिर उससे जो है ना फिर ये जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं ये उसी वजह से हो रही है। बहुत उम्दाबाद। फातिमा मुझे एक सवाल दें, मैं देखता था, चलें ठीक है, इकबाल भाई ने अपना बचपना दिखाया कि जी ये शुगल मेला लगा रहता था, नौजवान तो आगे थे ही, अब हमें बच्चियां भी नजर आती हैं, वो भी बकरे जो है ना, छोटी छोटी बच्चियां, भाई हमें भी घुमाना है, पहले डर लगता था, अब ये क्या है? आपने कभी बचपन में इस तरह मतलब जानवर से किस तरह का रिएक्शन रहा है आपका? बहुत सारे हमने सुना है जी लड़कियां तो करीब ही नहीं आती हैं, आपने कैसे गुजारा अपना बचपना इन जानवर और ईद उल अजहा के मौके पे, जरा वो भी तो बताएं।
ताकि लोग सुन सके। मुझे ऐसा लगता है आप भी थोड़ा शरारती टाइप की होंगी बचपन में, और ये सारी चीजें आपने की होंगी। जी अली, हमने भी इसी तरीके से गुजारा था बचपन के। हम घरों में जानवर आते थे तो जाहिर है उसको बहुत सारा प्यार करना, उनको उनकी सफाई का ख्याल करना, उनको खाना खिलाना। लेकिन मोहल्ले में बहुत ज्यादा लेके नहीं निकलते थे क्योंकि घर से भी इजाजत जो बड़ा था छोटा था? नहीं, छोटा था। छोटा बच्चा निकाल देते, मतलब फिर सही है। जी। हाँ, तो लेकिन अब जो है वो बच्चियां बच्चे तमाम जो है वो लेके निकलते हैं। बस वही वाली बात है कि ट्रेंडिंग की बात है कि अगर वो कर रहे हैं तो हम भी उनको देख के इसी तरह से उसको फॉलो करें। सो हम वही वाली बात करेंगे। देखें, खुशी बनाना ये ईद का मौका है तो खुशी तो हम सब बनाएंगे, ठीक है, और ये हम सबको बनानी भी चाहिए। लेकिन इतना करें कि जिससे अगर किसी के पास नहीं है, कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम एक सामाजिक कारकुन है, हम आपके प्लेटफॉर्म से जो मैसेज दे सकते हैं इस ईद के मौके पे कि किसी की दिल आजारी ना हो, किसी कोई जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिनके पास जो है वो सक नहीं है ये तमाम चीजें करने की, उनका दिल जो है वो किसी भी तरह से खराब ना हो ईद पे। हमें उनकी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। सलमान साहब, मंडी बॉयज बड़ा मुझे नहीं पता आपका क्या है, मगर मैं तो इतने फोन आते हैं बहुत सारी जगहों पे, क्रेज देखा जाता है यार मंडी गए नहीं गए, मंडी यार मंडी का भाव क्या चल रहा है, मंडी ऊपर है या नीचे है, ये एक जुमले हैं मतलब हर मंडी में। यार क्या अभी मंडी नीचे आई है? अच्छा, बारिशों के दौरान ये हम सुनते थे यार बारिशों का वेट करो, बारिश हो जाए ना तो फिर ये मंडी नीचे आएगी। आपका क्या, मंडी गए हैं, किस तरह का रुझान है, या सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, क्या है मामला? सर बचपन में तो हम जाते थे, मतलब ऐसा ही होता था कि मंडी में ही रह गए, मंडी में ही रह गए, दूसरा घर दो बन जाता तीन था। दिन तक वहीं पर हैं, हाँ, हाँ। दोस्त थे उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, अपने लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। अब वक्त चेंज हो गया है, अब एक हर ग्रुप में एक दोस्त ऐसा होता है जो मंडी में ही रह रहा होता है। सलमान साहब ऐसा है, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। मैंने एक चाचा को देखा भाई, वो 10 दिन से आ रहे हैं, कह रहे हैं यार जानवर नहीं मिल रहा मजे का, वो पैसे अपने जो है ना वो उस हिसाब से नहीं मिल रहा। अभी मैं ढूंढा तो मैंने फिर उनको देखा कि यार ये चाचा, हम मंडी में कवरेज करते थे तो ये बार बार दिख रहे हैं, मतलब हमारी तो ड्यूटी थी, हम तो नौकरी कर रहे हैं। फिर वो एक दफा अपने दोस्तों को लेकर आ रहे हैं, फिर हमसे बोला चाचा जब आपने जब कुछ देख लिया है तो कुछ हमें भी दिला दो, क्योंकि वो इतना स्ट्रीट स्मार्ट बन गए थे। तो बड़ा एक शौक देखा जाता है, मंडी लवर्स हैं बड़े। नहीं, बिल्कुल, माशरे में आज भी मेरे अपने काफ़ी दोस्त अहबाब हैं जो कि मंडी में गए हैं और बस वहीं पे बैठे हुए हैं। अभी भी अगर निकलते निकलते भी उनकी कोई चीज़ समझ में आ रही है कि आज मंडी डाउन हो गई है, उन्होंने ऐसा कारोबार समझ लिया कि भाई चलो ये भी ले लो, करते करते 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, और वो वहीं पर ही हैं मुस्तकिल। डेली बेसिस पे उनका काम ही है कि घर से निकलना है। ऐसा क्या है, रेट मालूम करना होता है, कहीं लिख के देना होता है, क्या है मामला? सबका अपना अपना क्रेज है, सही। और हमारे इतनी शिद्दत है इस क्रेज में सलमान साहब, मतलब मैं ये हैरान होता हूँ यार, बकायदा घंटों घंटों बैठे। कहो यार आ जाओ भाई मंडी में, क्या मंडी में बैठे रहना है? मीठी ईद जो होती है ना, वो होती है बेसिकली औरतों की, खवातीन, सही, खवातीन की। वो इधर शॉपिंग उधर शॉपिंग, और जो ये वाली ईद होती है ईद उल अज़हा, वो होती है मर्दों की। हमें लेना होता है जानवर, अच्छे से अच्छा जानवर। मर्दों की ऊपर बात करेंगे और इसके बाद उस सूरत हाल की भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार इंतजामिया किस तरह के इकदाम करती दिखाई देगी। और इकबाल महसूद साहब से भी जानूंगा, क्योंकि एक सियासी जमात से भी वाबस्ता है, कि लोगों के हवाले से इंतज़ामिया ने अपने हल्के और दीगर शहर के अंदर किस तरह के इंतज़ाम किए और किस तरह के किए जाने चाहिए। मगर एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ नाजरीन जा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ईद उल अज़हा के हवाले से आप लोग स्पेशल एडिशन पाकिस्तान टुडे का प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं। ब्रेक पे जाने से कबल मैंने एक बात कही कि जनाब एक और मामला होता है, हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं, मगर जब गोश्त कटता है तो उसके बाद गंदगी भी होती है, और गंदगी को उठाने के लिए भी लोग थोड़ा परेशान दिखाई देते हैं। पिछले से अब तक क्या फोरकास्ट करेंगे इकबाल महसूद साहब, हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया किस तरह का काम जो है उसको करना चाहिए और वो करती है या नहीं। क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान ने तो बायकॉट कर दिया था बल्दियाती इदारों से। अब देखते हैं कि सिचुएशन कैसी है। इकबाल महसूद साहब क्या समझ रहे हैं अभी इंतजामात के हवाले से? आप होंगे फील्ड में, कराची में ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंतजामिया की कारकर्दगी कैसे देख रहे हैं आप? अली भाई, इंतजामिया की कारकर्दगी तो आपके सामने है,
वैसे इस मौके पर ये सवाल बनता नहीं था, लेकिन चलें आपने कर लिया। नहीं अब ना क्योंकि वो लोग भी बोल रहे होंगे मैं- यार, हाँ, अब ये जानवर उठाने का कोई नंबर वंबर होगा, इंतजामिया ने रखा होगा, थोड़ा सा कुछ मैं हल्का ना- फुल्का बता हाँ, दें। मैं ना पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाह रहा था और ना मैं इनका हाँ। जो है वो बताना चाह रहा था आप कि मीठा ये मीठा रखना चाह रहे थे। जी जी बिल्कुल। हाँ। 2 सालों से अच्छा चले, जैसा कैसे कि होना चाहिए ये बता दें, चले आज नाराज नहीं करते लोगों को। 2007 से लेकर 2011 का जो एरा था ऐसा होना चाहिए कराची। देखें उस वक्त सर क्या कराची, पता कोई याद नहीं रखा हो, इकबाल भी बताएं ना कैसा था। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, कराची दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में कराची शामिल हो गया था। और अब आप ये देखें कि दुनिया के जो है ना सेकंड या थर्ड वर्स्ट सिटीज में कराची का जो है ना नाम आता है। आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, चलें आप उस साइड पे भी ना जाएं, बेसिकली आप सिर्फ अपना कचरा देख लें कराची शहर का, कि कराची शहर जो है वो कूड़े करकट का एक ढेर बना हुआ है। आपको हर जगह शॉपर और पॉलीथीन और ये वो, और इसके अलावा आप ये बकाया आप देखें कि कचरा उस तरह से उठ नहीं रहा जिस तरह से उठना चाहिए। हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, हमारे पास सॉलिड वेस्ट का इदारा मौजूद है, हमारे पास जो है वो स्वीपर्स वगैरह टाउन सब मौजूद हैं, लेकिन देखें काम नहीं हो रहा है। और वो क्यों नहीं हो रहा है कि देखें वो विलिंग ही नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो चाहती नहीं है कि सफाई हो। अच्छा एक गवर्नमेंट बात बताएं इकबाल भाई, जी जी एक ये बड़ा ना नुक्ता ये मैं चाहूंगा क्योंकि आपसे ये जान सकूं, क्योंकि आप तो उस ऐवान के अंदर है जो पॉलिसी बनाते हैं और आप तो नेशनल असेंबली के रुकन हैं। इकबाल भाई, हम दूसरे ममालिक में देखते हैं ना जी, स्लॉटर हाउस मख्तस किए जाते हैं और एक प्रॉपर प्लान एक चीज देखी जाती है जनाब, गोश्त भी मिल रहा होता है, सारी चीजें हो रही होती है, बट मख्तस कर दिए जाते हैं जगहें ना। जी बिल्कुल। क्या मसाइल हैं कि हम इस तरह की कोई पॉलिसी बनाने में नाकाम हैं? कहाँ रुकावट है, क्यों नहीं बन पाती? हम भी मैनेज तो कर सकते हैं अगर कोशिश करें। तो क्या समझते हैं कि इस तरह के अवामिल अगर हम प्रैक्टिस के अंदर लेकर आए या स्टार्ट करने की कोशिश करें तो बहुत बड़ी तादाद में जो गंदगी हो रही होती है उसके अंदर एक आम आदमी भी अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकता है। हम नहीं करते जी, चलें ठीक है, तनकीद नहीं कर रहे, बट ये वाले एंगल से हम एक ऐसी सोल्यूशन की तो बात कर सकते हैं। क्या कहेंगे इकबाल साहब? बिल्कुल होना चाहिए। जैसा आपके इल्म में है, हज के मौके पर आप देखें कहीं आपको ना खून का एक कतरा कहीं नजर नहीं आएगा, उनके प्रॉपर स्लॉटर हाउस बने हुए हैं। यहाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, यहाँ आपके पास बने हुए हैं। यहाँ आपका जो है मीट बहुत बड़े हम लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने प्रॉपर स्लॉटर हाउस बनाए हुए हैं। और उसके अलावा जो हम डेली गोश्त हम जो परचेज करते हैं शॉप से, तो उनके पास अपने स्लॉटर हाउस बने हुए हैं। लेकिन देखें हमें मज़ा आता है कि हम वो घर से बाहर जानवर लाकर चौक पर, जैसे आपने बताया ना कि वो हमें अब वो एक मार्केटिंग की जो है ना वो एक लत पड़ गई है। जानवर लेंगे, पहले उसकी मार्केटिंग करेंगे, फिर कुर्बानी की। अब आप कल से जो वो चलना शुरू होंगे, आप टिकटॉक पर भी देखिएगा, फेसबुक पर भी, और बहुत सारे जो है ना आप देखेंगे कि वो चल रहे होंगे, सही है ना, इस तरह के कि वो जानवर भाग गया, कसाई जख्मी हो गया। और वो हमें मजा आता है चौक पर गली के जो है ना नुक्कड़ पर लाकर जो है जानवर ये भी देवा एक करेंगे। नुक्ता है वैसे, कौन उसका, हम हाँ, बहुत, गवर्नमेंट की तो अपनी कमजोरियां हैं, हाँ। लेकिन देखें हम लोग खुद भी जो है वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से हम लोग, हमें अच्छा लगता है ये। आप देखें, आप कल आप अपने मोहल्ले में देख लें, आज भी आप देखें अपने मोहल्ले में, अक्सर यही होगा कि चौक चौराहों पर जो है वो कुर्बानियां हो रही होंगी और वो हो रही खून हैं और आज भी, अलाइशे हाँ। वगैरह वहीं छोड़ जाते हैं। देखिए कम से कम हम ये कर लें कि उन अलाइशों को हम पैक करके एक साइड पे रखवा दें कि जब KMC DMC वाले या जो सॉलिड वेस्ट वाले हैं आए, ताकि उनको उठाने बहुत में जो अच्छा है वो, लेकिन हमें तो जो है ना वो बस हमने कुर्बानी की, अपना गोश्त समेटा, सही है। एटलीस्ट किसी एक जगह पर हम ईदगाह जैसे एक ऐसे पॉइंट पे मख्तस कर ले, कम से कम वहां जाके सब कुर्बानी कर ले। क्या कहते हैं, कुछ तो होना चाहिए एक बार। अच्छा मजे की बात यह है कि हाँ? सिर्फ अलाइशे नहीं, जो हम लोगों ने, अब आपको तो पता है आजकल वो जो ट्रेंड चला हुआ है, टेंट्स वगैरह घरों के बाहर लगा के फिर वो मिट्टी विट्टी जो है ना बिछा के ऐसा ही उसमें, है। वो भी हम उसी तरह से छोड़ देंगे, वो भी गवर्नमेंट के जिम्मे हम डाल देंगे। अच्छा गंद हमने की, हम अब चाह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट जो है ना, देखें होता है लेकिन उसमें फिर टाइम लगता है, तो फिर लोग चीखते हैं कि यार यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट की नाकामी है। देखें वो तो है, लेकिन हमें खुद भी जो है ना बहुत सारी जो है ना चीजों को देखना होगा कि हम खुद क्या कर रहे हैं। बहुत उम्दा बात सलमान साहब, आप क्या कहेंगे इस गली मोहल्ले के अंदर जो गंदगी, मतलब हम देख रहे हैं कि यार, मतलब ये, मतलब हम बिल्कुल ही अलग सलग से थोड़ा सा दिखने की, क्या मतलब क्यों हो रहा है ये ऐसा, ये बताइए। देखिए इकबाल भाई ने जो बात कही मैं उससे बिल्कुल अग्री करूंगा कि
गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबसे पहले हमारी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उसको वेस्ट को कैसे मैनेज किया। इतने पढ़े लिखे, इतना शऊर है, और अगर नहीं है तो सोशल मीडिया पे 2 करोड़ रुपए की गाय डालने से बेहतर है कि सोशल सेंस क्रिएट किया जाए। वो टिकटॉक अगर ज़्यादा चलेगा जो बताएगा कि भाई इस तरीके से इसको वेस्ट को मैनेज करें आप प्रॉपरली, या डीएमसी या केएमसी आके अगर उठाएगा तो आप इस पे रूल सेट्स भी कर सकते हैं, इस पे कानून साजी भी कर सकते हैं कि किसी अपार्टमेंट के बाहर अगर गंदगी पड़ी है तो उसकी यूनियन को आप फाइन करो या उस पर कोई रूल सेट करो। तो ये चीज़ें मैनेज करना गवर्नमेंट का बाद में है, पहले हमारा ऐवान में नेक्स्ट टाइम कम से कम ये बात होनी चाहिए कि जी फाइन इसके लिए तय करें। बिल्कुल। और थोड़ा सा है, फिर मैं लास्ट कमेंट, टाउन के अंदर प्रॉपर डेजिग्नेटेड एरियाज होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कि भाई ये जो भी एलाइश है इस रोड के इस एंड से लेके इधर तक यहाँ से सारी उठाएगी ये अवाम, यहाँ पे लाके रखेगी, इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करे उसको। तो रूल सेट जब इस पे बनाने बैठेंगे तो हम जब न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं तो ये तो छोटे छोटे रूल सेट है, पहुंच जाते हैं हर जगह, ये बात है। फातिमा आप बताइएगा। बिल्कुल अली, मैं इस बात से एग्री करूंगी हमें दोनों साथियों की कि देखें एक बेस्ट प्रैक्टिस जो है ना वो हमेशा मॉडल बनाए जाते हैं। कुछ नहीं तो अपने मोहल्ले से ही स्टार्ट कर लें, कोई ऐसा मॉडल बना लें, कोई ऐसी आप जो है वो प्रोजेक्ट बना लें कि जिससे आप मोहल्लेदारी में ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें कि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बिकॉज आप जब इस तरह से गंदगी को फैलाते हैं, रोडों में खून फैला हुआ होता है, उसमें कितने जरासीम पैदा होते हैं, कई कई दिनों तक जो है वो तमाम गंदगियां पड़ी है। तो दिस इज ये हमारी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें किस तरह से सफाई का ख्याल रखना है, अपने इन्वायरमेंट को हमें कितना जो है ना वो बेहतर बना के रखना है। सो ये हम सबकी जो है वो मैं समझू इखलाकी जो है वो जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमें अदा करना चाहिए। और इस ईद के मौके में हमें ये नहीं भूलना है कि हमें गायां नहीं काटनी, हमें ऊंट नहीं काटने, हमें दिखावा नहीं करना, बट साथ में करने के बाद ना ये सब सफाई भी करनी है ताकि अगले दिन हम अपनी गवर्नमेंट को जो है ना बुरा भला ना कहें। तीनों से मगर एक और बात करो, जब ये आपने सारी अच्छी बात है, जब लोग आप तीनों बारबेक्यू करें तो आपने इस अली रजा मेजबान को नहीं भूलना है और मुझे जरूर मदू करना है। चाहे इकबाल भाई अपना बारबेक्यू करें, चाहे सलमान साहब अपना बारबेक्यू का कोई इवेंट जो है वो तरतीब दें या फातिमा दें, तो आप लोगों ने जो है उसको आप बिल्कुल दें, सबको दें, मगर चटपटे जो बारबेक्यू उसके बाद आप लोग बनाते हैं उसमें अपने दोस्तों को ज़रूर याद रखें। जो दोस्त मेरे सुन रहे हैं वो मुझे याद रखें। और इसी तरह मैं अपने मेहमानों को कहता हूं कि जनाब जब जब बारबेक्यू हो मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूं, क्योंकि मैं ये बात एलानिया तौर पे कह रहा हूं और मैं फिर बताऊंगा कि जनाब इन्होंने बड़े मजे मजे की बातें की, मगर अपने बारबेक्यू पे जो है मैं कुछ कहना चाहूंगी इसके लिए, इस मौके का फायदा उठाते हुए कि हमारे वी केयर ओल्ड एज होम में ईद के दूसरे दिन बारबेक्यू नाइट रखी गई है हमारे बुजुर्गों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए जिनका यहाँ पे कोई भी नहीं है, और हम हर साल ईद उनके साथ मनाते हैं। तो मैं इस मौके से आप तमाम मेहमानों को और अली खासतौर पे आपको दावत देना चाहती हूँ। आपकी दावत पक्की है। दूसरे दिन मेरा तो इंतजाम हो गया। नाज़रीन जो आप लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम के हवाले से हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इकबाल भाई ने हमें टाइम दिया, रुकने कौमी असेंबली है, सलमान साहब नौजवान हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं और समाजी रहनुमा हैं, फातिमा खलफान खुल के और मज़े मज़े की बातें की। और अब मज़े मज़े का खाना जो है यकीनी तौर पे हमारे घरों के अंदर बन रहा होगा और हम वो इंजॉय करेंगे। और हम आपसे भी कहते हैं कि आप भी उस मज़े मज़े के खाने को इंजॉय करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद में तमाम लोग जो कि मुतवस्सित और लोअर बेल्ट के लोग हैं उनका खुसूसी तौर पर ख्याल रखना है, और ताकि उनको ये महसूस ना हो कि वो अगर कुर्बानी नहीं कर पा रहे तो कम से कम वो एहसास उनको हो कि जी हमारे लिए हमारे पड़ोसी, हमारे अहलो अयाल जो है वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम आप लोगों ने निकाला। तमाम मौजूद मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम का नाजरीन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।